कृष्णा, मोक्षिका, कैमरा ऑन करके बैठो। नम्रता ऑफलाइन है। ये संडे को छुट्टी रहेगी सबको, 15 तारीख को। आने वाले टेस्ट के लिए भरपूर पढ़ो। जितना होमवर्क तुम्हें डबल भेजा गया था, मतलब जो भी कुछ पहले भेजा था वो मैंने छुट्टियों के पहले भी भेजा था ना, उतना अच्छे से कर लो। तो बहुत फायदे में रहोगे पेपर में। तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी भी। रिग्रेट मत करना बाद में। अच्छे से कर लो होमवर्क। तुमने मेरे डर से बस लिख के खत्म किया होगा, वीडियो खर करके कर करके लिख के खत्म किया होगा मेरे डर से। लेकिन इस बार डबल जब करोगे तो समझ समझ के कर लो घर पे। पेपर टफ रहेगा। अगर तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हें 100% पछतावा होगा सिलेक्ट नहीं होने का। प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको कि तुमको पछतावा करा के रहूंगा मैं। उन बच्चों को इतना होशियार बनाऊंगा जो एसआरजी में रहेंगे, कि उनको देख के तुमको पछतावा होगा कि काश अपन सिलेक्ट हो जाते। तो पढ़ाई कर लो। रितुल भैया को छोड़ के बाकी एक एक बच्चा यहाँ पे आएगा पेपर देने के लिए। संभाजीनगर, शिरडी, जालना, पूरा मंडल इधर आएगा पेपर देने के लिए। चलो लिख लो जल्दी। बनाओ जल्दी। एक बार मैं समझा देता हूँ वापस से, कल बताया था पर फिर भी बता देता हूँ। देखो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में डिस्टेंस। सॉलिड में एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल बहुत ही ज्यादा नजदीक रहता है, मान लो उनमें डिस्टेंस d1 है। लिक्विड में एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहता है, उनका डिस्टेंस d2 है। गैस में तो एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल भला मोटा डिस्टेंस d3 रखते हैं। तो इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या मालूम पड़ेगा? d1 बहुत ही छोटा है d2 से, और d3 बहुत ही बड़ा है d2 से। सब बच्चे प्लीज कैम ऑन करके बैठो। जल्दी से नोट डाउन करो। देखो, फिर उसके बाद में भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑफ कोर्स वो तुमको पूरा पढ़ाया गया था, भाईचारा। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। और गैस में तो एकदम नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। उसके बाद अगर उनका मास सेम रहता और हम उनका वॉल्यूम देखते थे, वॉल्यूम, अगर सेम मास रहता था और वॉल्यूम देखते थे, तो सॉलिड का वॉल्यूम कुछ ऐसे रहता था, 5 किलो का आइस 5 किलो का पानी इतनी जगह लेता था। और 5 किलो की गैस जितनी जगह दे दो उतनी जगह ले लेती थी। ठीक है। तो सॉलिड को रखने के लिए हमको एक फिक्स जगह लगती है, लिक्विड को भी एक फिक्स जगह लगती है, एक फिक्स अमाउंट के लिक्विड को उतनी जगह लगती है। लेकिन अगर तुम उतनी ही गैस लो, 5 किलो की गैस लो, उसको पूछो कि बेटा तू इस रूम में रह पाएगी क्या, वो बोलेगी ओके। तुम उसको बोलो बेटा तुझे घर चाहिए क्या, बोलेगी ओके, इतना भी चलेगा। तुम उसको बोलो बेटा तेरे नाम पे पूरी दुनिया कर दूं, बोलेगी ओके। तो गैस को तुम जितनी जगह दो उतनी जगह लेती ही चली जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी बिग एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड इसका बहुत कम वॉल्यूम होता है, वो छोटे से साइज में बैठ जाते हैं। लिक्विड का थोड़ा वॉल्यूम बड़ा रहता है, गैस का तो अतोनात रहता है। कितना भी रह सकता है, गैस का वॉल्यूम ही वेरिएबल रहता है। वो साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है। किसी को कोई दिक्कत कुछ पूछना है बिल्कुल बिंदास तो पूछ सकता है।
गैसेस एक दूसरे में मिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं उस फेनोमेनन को, उस प्रक्रिया को, गैसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है? अगरबत्ती का धुआं। नहीं ध्यान है? डिफ्यूजन। अरुष बाबा कैमरा ऑन करून बसा था। कुछ डाउट पूछना है किसी को ऑनलाइन बच्चों? नहीं, इतना लिख लिया शायद। तो ये देखो नीचे डेंसिटी भी पढ़ाई थी, पहले लिखते चले जाओ तुम। थर्ड वाला लिखो फिर पढ़ाता हूँ डेंसिटी वापस। थर्ड वाला लिख लिया? कोई लिख रहा है हैंड रेज करो, थर्ड पॉइंट लिखो, जल्दी लिखो। थर्ड हो गया सबका? ये फोर्थ पॉइंट है सिर्फ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो डी भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, रो बोलते हैं इसको। कैसे निकालते हैं ये? ऐसे निकालते हैं यहाँ तक, और फिर थोड़ा नीचे घुमाते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रो। RHO, रो। ये डेंसिटी के लिए यूज होता है, और आगे हम और एक चीज पढ़ेंगे उसमें भी यूज होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जो कि बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ गैस से। इतना ध्यान रखना है।
हो गया ना सबका? चलो, आगे पढ़े। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई, ये कितना पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था। सब बच्चे देखो, अब थोड़ा फिफ्थ पॉइंट वगैरह देखते हैं, सब जन इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब उसका स्वभाव कैसा है, सॉलिड रहता कैसा है। सॉलिड से बात करेंगे तो क्या फील होगा, बात करेंगे तो फील होगा कि बहुत ही रिजिड है, बहुत ही हार्ड है। ठीक है, बहुत ही रिजिड है, कड़क और टफ है, टफनेस है उसके अंदर। लिक्विड कैसा फील होगा, फ्लूइड। और गैस हाईली फ्लूइड, एकदम बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ऐसे रहते गैस के पार्टिकल, गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं। अगरबत्ती का एक पार्टिकल निकला, उसके अगर हमने उसके ऊपर ट्रैकर लगाया था, तो किधर के किधर उड़ के जाएंगे, गली के बाहर दूसरे गली में चल जाएंगे। ठीक है, इधर लगा वाली अगरबत्ती का पार्टिकल 2-4 सेकंड में, 4 सेकंड के अंदर गुर 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 गुर, इतना फास्ट जाता है, इतना फास्ट, 4 सेकंड में पोस्टमैन के पास में होगा, पोस्ट ऑफिस के पास में 4-5 गली की, इतना पीछे होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमको इतना ही देखना है। और ज्यादा से ज्यादा एक फैक्टर हम इतना पढ़ सकते हैं, एक मन में आया, कंप्रेसिबिलिटी। अगर तुम एक सॉलिड लो, जैसे कि नोकिया का फोन, और उसको हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दो, देखिए ना यूट्यूब पे, हाइड्रोलिक प्रेस देखिए ना सब बच्चों ने। ठीक है, हाँ, यूट्यूब के शॉर्ट्स में वीडियो देखे होंगे ना तुमने, प्रेस करने वाले। तो क्या ये नोकिया का फोन टूटेगा? हाँ, चूरा तो हो जाएगा इसका, रियलिटी में चूरा हो जाएगा इसका। लेकिन क्या इसको छोटा किया जा सकता है, क्या इस नोकिया के फोन को पकड़ के छोटा नोकिया का फोन बना सकते हैं? आईफोन को जब चाहे, क्या डोरेमोन की बिग लाइट स्मॉल लाइट सच्ची में रहती है क्या? छोटा बना सकते हैं क्या? नहीं। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कंप्रेस करने की कोशिश में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। चौक को जमाने की कोशिश करो तो चूरा बन जाएगा, ब्रिटल होता है, ब्रिटल, ब्रिटल सॉलिड। या कुछ कुछ सॉलिड के पुर्जे पुर्जे टूट जाएंगे। ठीक है, इन लेकिन सॉलिड कम नहीं होंगे, साइज उनकी कम नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास में, समझो साइकिल का पंप है, साइकिल का पंप, इसके अंदर तुमने पानी भर के रख दिया, गच्चा, यहाँ तक पूरा गच्चा पानी भर के रख दिया, और तुम लेके आए खली को डायरेक्ट, कि भैया पूरी शक्ति लगाओ जितनी तुम्हारे सातों जन्म में थी, और चेप दो भाई पानी को। तो तुम देखोगे कि अगर इनिशियल मार्क यहाँ पे था, इनिशियल मेजरमेंट यहाँ पे था, तो कुछ देर बाद छोटा सा फर्क आएगा जरूर, कुछ देर बाद। ठीक है, और ये जो तुम्हारा लिक्विड है ना, ये जहां पर था वहां से नीचे आ चुका होगा, पूरा पिस्टन नीचे आ चुका होगा, फाइनल मार्क नीचे होगा। बात समझ आ रही है क्या, मतलब मेजरमेंट मार्क। तो क्या लिक्विड को दबाया जा सकता है, उतने लिक्विड को जोर से ताकत लगाई जाए तो छोटा साइज में, छोटे साइज में ठूसा जा सकता है, बिना बॉटल फटे, बिना पंप फटे। हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, किसकी, लिक्विड की। और साइकिल का पंप था, तुमने उसके नीचे की ट्यूब ही निकाल डाली थी, जिससे टायर में हवा जाती थी, तुमने वो सील कर दी थी। एक एम सील नाम का आता है ना, एम सील मालूम है ना, पैक करने के काम आता है, वो लगा दिया तुमने वहाँ पे। अब ये साइकिल का पंप है, इसमें तुमने डायरेक्ट लगाई खली की शक्ति, तो चेक, और बाहर हवा नहीं जा सकती। तो क्या है, नीचे जाएगा। कभी देखा है पिचकारी को अगर सामने से बंद कर दिया जाए और फिर दबाने की कोशिश करे तो मुश्किल होती है बहुत। लेकिन अगर मस्त खली को बुलाए, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम क्या है, दाल भात तो खाते नहीं, उन्हीं पूड़े पाड़े खाते रहते। खली को बुलाए, एकदम दबा भैया, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, ये डायरेक्ट भैया पिस्टन, बिना सिलेंडर फटे और बिना गैस बाहर भागे, पिस्टन इस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। और ये गैस के पार्टिकल हाईली 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 सब कुछ एक साथ में आ जाएंगे पूरे के पूरे। बात समझ आई क्या तुमको? तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटी जगह में फिट कर सकते हैं? उतनी गैस को जनरल डब्बे में रेलवे के भर सकते हैं क्या? आओ, ठीक है, भर सकते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बात समझ आ रही है क्या तुम सब बच्चों को, नक्की? ठीक है, ये सब कुछ है। तो तुम फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी लिख लो सब जन।
रितुल भैया लिख लीजिए जल्दी से, आपने साथ साथ में लिख लिया क्या पूरा? हाँ भैया। तेरा रोल नंबर कितना तेज है चाटे में? तो टी यानी बी, दोनों पीछे पीछे चल। नए रोल नंबर मिलने वाले हैं क्या सबको? कितने दिन बाद मिलते हैं जनरली? आईडी कार्ड भी नहीं मिलते होंगे फिर तो, हर साल नया मिलता है। उसके चार्जेस रहते हैं अलग कि फीस में रहते हैं स्कूल के? चलो हो गया ना सबका? सार्थक जी क्या हो गया, कैमरा ही बंद है तुम्हारा? आरुष कैमरा ऑन करके बैठा वो। श्रेया कैमरा ऑन करूंगा सा, अच्छा सार्थक लाइट गए वाली क्या? चार्जिंग है क्या फोन में? चलो ये हो गया सबका। अभी हम अगली चीज पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, हमारे पास अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है, हम उसको हीट कर दे, गर्म कर दे, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और बच्चों हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस है, हम उसको भी हीट कर दे तो क्या बन जाएगा? गैस। और गैस से अगर हमको और गैस को भी अगर हम ज्यादा ही हीट कर दे तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है, इतना सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। देखो सॉलिड से हम जब लिक्विड जाते हैं ना हीट करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोसेस नंबर वन को? मैं उधर ही लिखूं उसके ऊपर की बाजू में लिखूं? कैसे करूं? नीचे लिखूं? नको, फिर वो ध्यान रखने में थोड़ा ही होता है। नाइन के नीचे, फिर लिक्विड से भी सॉलिड लाना है बाद में। चलो उसको जो है मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। बच्चों जब हम लिक्विड से गैस लेके जाते हैं ना किसी को आग देके उबाल कर, तो उसको क्या बोलते हैं पता है? बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन या फिर इव्यूलिशन। जब हम गैस को इतना ठंडा कर दे कि डायरेक्ट वो सॉलिड बन जाए, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब हम गैस को इतना कंप्रेस कर दे, सिलेंडर, साइकिल का पंप, कि डायरेक्ट वो लिक्विड बन जाए या ठंडा कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। बहुत गिचड़ विचड़ हो रही नो डायग्राम, पर तुम आराम से निकालना बाद में, बड़ी बड़ी एकदम। मैंने तो गलती की कि मैंने सब पास पास में लिखा, तुम बड़ा ट्रायंगल बना ताकि मोकड़ा मोकड़ा लिख सको सब कुछ। अगर हम पानी को, लिक्विड को ठंडा कर दे, फ्रिज में रख दे और सॉलिड बना दे, बर्फ, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इतना तो है। अगर हम कुछ सॉलिड को इतना गर्म करें, या कोई सब्सटेंस ही ऐसा हो जिसको गर्म करने से डायरेक्ट गैस बन जाए, सुपाक कर, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन।
और एक अतरंगी सतरंगी प्रोसेस होती है बड़ी अनोखी, जो सॉलिड लिक्विड को बिना हीट किए गैस बना देती है। लिक्विड को बिना हीट किए, विदाउट एक्सटर्नल हीट, विदाउट एनी प्रोवाइडेड हीटिंग, क्या करती है वो प्रोसेस, लिक्विड को क्या बना देती है, गैस बना देती है। उसको हम कहते हैं evaporation। बॉइलिंग और evaporation जब समान फर्क है, तुम ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कन्वर्जन चार्ट पहले तुम लिख लो, फिर अपन समझते हैं और डिटेल में। चलो तुम लिख लो। भैया इवेपोरेशन सन के थ्रू होती है ना? नहीं, इवेपरेशन के लिए सन भी नहीं चाहिए। इवेपरेशन के लिए बस सराउंडिंग चाहिए, सराउंडिंग, आजू बाजू में लोग होने चाहिए। भैया, बोलो जी। आपने वहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड में फ्रीजिंग लिखा है, तो एनसीईआरटी में वहाँ पे सॉलिड, हाँ सॉलिडिफिकेशन है, और आपने सॉलिडिफिकेशन गैस टू सॉलिड में लिखा है। दोनों में, गैस से सॉलिड जाते टाइम भी सॉलिडिफिकेशन है, और लिक्विड से सॉलिड जाते टाइम भी सॉलिडिफिकेशन है, दोनों में बोलते हैं। मैं थोड़ा बदल देता हूँ, मैं एक दूसरा नाम सजेस्ट करता हूँ तुमको। रुक, 1 मिनट रुक जाओ सब बच्चे। तो एक छोटा सा हल्का सा ये करता हूँ कि अगर हम गैस को ठंडा करके सॉलिड बनाए ना, तो उसको तुम डिपोजिशन बोल देना आगे से। और लिक्विड से सॉलिड जाए, सॉलिडिफिकेशन उसको बोलना। किसी एग्जाम में अगर तुम्हें पूछा है व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, और 4 ऑप्शन में से तुम्हें पूछा है किसी एग्जाम में कि व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, और 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि लिक्विड से सॉलिड हो, तो गैस से सॉलिड वाला भी चलेगा। डिपोजिशन को भी सॉलिडिफिकेशन ही बोलते हैं, ये अलग से लिख लेना। ठीक है, बाकी चार्ट में तो इतना है, इतना लिख लो। थोड़ा ये ट्रायंगल जूम करके रखूं क्या पहले, फिर साइड का जूम करता हूँ बाद में। इस सैटरडे को प्रोबेबली सारे 9th के बच्चे स्कूल को छुट्टी मारेंगे। किसी के स्कूल में अभी एग्जाम तो नहीं चल रहे, या क्लास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला तो नहीं है। लंबा खासा क्लास होगा इस साल, इस शनिवार को तो प्रोबेबली फ्राइडे के दिन बताऊंगा फाइनल। लिख लिया जी सबने? लिखो जल्दी, थोड़ा ट्रायंगल बना बढ़ाओ, बड़ा बनाओ, और गलती मत करो।
कोई कल स्कूल को एब्सेंट है रहने वाला है क्या? इधर आके पढ़ाई किया करो। पूछना नहीं आज। गाँव जाने वाला था क्या वो? हाँ शायद आज सुबह की क्लास के बाद गाँव जाने वाला। आज सुबह तो आयुष ने कितने से मस्त डारा ढूंढ सोए वाले थे तुमसे, ऑनलाइन तो करो कम से कम। लंबा लड़ भी लड़ सोए वाले थे। बेसिक सोए आज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के नए बच्चे करते हैं, उनको एकदम लगता है भाई अरे बाप जरूरी क्लास है, उनको 10 दिन से मालूम पड़ता है, बाकी पुराने बच्चे तो मस्त है, लंबा लड़ भी लड़ सोते चले थे। उठो और क्लास करो। कोई रिकॉर्डिंग तुमको नहीं मिलने रही यूट्यूब पे, सब अनलिस्टेड रहने वाला है सारा। 50 बार भीख के लेटर लिखोगे फिर एक रिकॉर्डिंग दूंगा तुम्हें। लाइव करने की आदत लगाओ। रिकॉर्डिंग के भरोसे डालो तो मैंने देखे अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस डूबते हुए। बच्चे करते नहीं, रिजल्ट इज डाउन हो जाता पूरे क्लास का। बच्चों सबने लिख लिया क्या अभी ये ट्रायंगल वैंगल समोसा? भैया ये ये ट्रायंगल मरते दम तक वाली ध्यान दिखाओ, रखना। लिखो भाई लिखो। इवेपोरेशन वाला दिखाओ ना। आओ जी। विदाउट एनी प्रोवाइडेड हीटिंग, अलग से कोई हीट ना देकर भी जब लिक्विड का गैस बन जाए तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। शुभ भाऊ तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है थोड़ी, दुख रहा है? क्या भैया? तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी? नहीं भैया। ओके है, ठीक है। अंबानी भाऊ लिख रहे कि नहीं तुम ही ठीक अंबानी तो है भाऊ। भैया। हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तुम मुझसे किसको किसको सेट कोई और बनना भी फिक्स नहीं है। दो का फिक्स है ना डॉक्टर बनना। जल्दी फिक्स, तेरा भी फिक्स है तो ऐसे कर रही है कल भी। कोई है ऑनलाइन जिसका फिक्स है कि डॉक्टर ही बनना? अच्छा, ऑफलाइन में से कितने जिनका फिक्स है कि क्या बनना है? कोशिश करना है वही बनने की, क्या बनना है? आईआईटी, आईआईटी सीएस करना है, सीएस। और बताओ कुछ हो तो। नहीं, जज बनना है। किसको? बहुत पैसा रहता है अगर उस टाइम तक योगी जी नहीं आए तो। जर्नलिस्ट में पावर रहती है, पैसा कम लोगों को मिलता है। अगर तुम्हारे लक स्टार रहे तो डायरेक्ट राज्यसभा की लोकसभा की टिकट मिल जाएगी हाजदार। जर्नलिस्ट बनना, फिर एक पॉलिटिशियन के पीछे पड़ जाना, ताकि तुम मरो नहीं। उस क्वेश्चन के बारे में इतना नेगेटिव रिपोर्ट करना, नेगेटिव रिपोर्ट करना क्यों समझ, वो भी रिपोर्ट ज्ञान पर रहता है। उस ब्लेमिंग शेमिंग करनी, लास्ट में वो तुम्हें पैसा ऑफर करेगा, चुप रहेंगे। तब बड़ा ऑफर करो, वरना पैसे थोड़े दे दे पर लोकसभा राज्यसभा का टिकट दे खासदार बन, फिर तुम्हारे पास जितने वो दे रहा था उससे भी ज्यादा पैसे नहीं। ठीक है, तो जर्नलिस्ट नॉलेज के पास पावर रहती है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर रहती है। जर्नली खबरें रहती है ना उनके पास। इंटेल, इंटेल कम्युनिटी जो है, इंटेल में वो कंपनी नहीं, इंटेल जो लैपटॉप की चिप बनाती है, इंटेल मतलब जिनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है, खबरों खबरें रहती है सारी, पावरफुल लोगों की, बड़े लोगों की खबरें रहती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या लगता है तुमको? पॉलिटिशियन लोगों की खबरें किसके पास रहती है सारी?
ऐसा सबसे पावरफुल खबरों में कौन रहता है? इंडिया का वैसा वाला पावरफुल पर्सन खबरों में। दूसरे देशों की जियो पॉलिटिक्स की खबर नहीं, इंडिया की इंटरनल खबरें सारी। शरद पवार की कितनी संपत्ति है, एकनाथ शिंदे ने क्या किया है, छगन भुजबल कितना करप्ट है, ऐसा सारा। मोस्ट नॉलेजेबल व्यक्ति इस फील्ड का कौन होगा जिसके पास मैक्सिमम खबरें रहती है? अमित शाह। ठीक है। होम मिनिस्टर के पास डोमेस्टिक इंटेल रहता है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहता है एनएसए, जिसके लिए तुमको बहुत ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग रहना पड़ता है और लक स्टार भी चाहिए। तो शायद तुम जिंदगी में एनएसए बनो किसी दिन इस देश के। तो फिर उसके पास पूरा इंटरनेशनल इंटेल रहता है, पूरा डोमेस्टिक और वो वाला, जो वो वाला इंटेल उसके पास रहता है, इसके पास जो देश के लिए मायने करता है। अमित शाह के पास वो वाला इंटेल रहता है जिससे वो कोई भी पॉलिटिशियन का हाथ पीड़ के निकाल सकता है। जब चाहे इलेक्शन में कुछ खबरें लीक करा सकता है, politician की बदनामी करा सकता है। लेकिन सारे पॉलिटिशियंस में एक थंब रूल रहता है, कोई भी एक दूसरे के पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करता। सबको मालूम रहता है सब कितने गंदे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता। किसने कितने पैसे छुपाए वाले कोई कमेंट नहीं करता। एक नाथ शिंदे की सर कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की। सब में इतना कॉमन सेंस है कि दूसरे पॉलिटिशियन के पैसे को मत छेड़ो, क्योंकि सरकार सत्ता पलटती है तो अपनी भी वाट लगेगी। थंब रूल रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनमें पॉलिटिक्स में रह के पैसा नहीं है, जिनका पैसे का मोह नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये हो गया ना। चलाओ वापस विषय पे आओ भाई, तुम्हारी गंभीर एक विषय। अभी अपन मस्त पैकी बर्फ की भाप बनाएंगे। ठंडी के दिन चल रहे हैं, आग लगा डालेंगे आग। फिर बर्फ का पानी बनाएंगे, पानी को भी भाप बना देंगे भाप। ठीक है। तो ये करना अपने को बहुत मैथमेटिकली सीखना है, बड़े ध्यान से सुनना। आइस है, फ्रिज में रखा था, एकदम फ्रिज में। तो -18 डिग्री सेल्सियस का बर्फ अपन ने लिया। किस में लिया? एक ग्लास के बीकर में लिया। भाई सारी चीजें ग्लास के बीकर में क्यों होती है? क्योंकि ग्लास रिएक्ट नहीं करता है उसके अंदर रखे वाले केमिकल्स के साथ में। ठीक है, इसलिए गैस में रखते हैं। तुम बच्चों को, तुम 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तुमको साइंस लैब की थोड़ी लेबलिंग तो आनी चाहिए। ये जो जाली रहती है इसको क्या बोलते हैं? बताओ, क्या बोलते हैं इसको? जाली को क्या बोलते हैं? नेट। क्या बोलते हैं साइंस वाली जाली को? स्कूल में देखी कभी? लोखंड लोखंड की जाली रखते हैं जलाने वलाने के लिए। क्या बोलते हैं इसको? पता रहना चाहिए। वायर गॉज। और ये नीचे ट्राईपॉड स्टैंड। लेकिन ये तो कितना स्टैंड दिख रहा है, बाईपॉडिश दिख रहा है नहीं तो इसका एक तीसरा रहता है ट्राईपॉड। स्कूल में देखा होगा ना, ट्रायंगल ट्रायंगल सा रहता है छोटा सा। ठीक है। भले अगर नहीं देखा तो टेंशन मत लो, नवंबर के पहले अपनी लैब बन जाएगी, फिर सब कुटाने करेंगे अपन। देखो अपन ने अभी इस बीकर के अंदर बर्फ के टुकड़े डाले। बच्चों, मैं तुमको पहले हिंदी में समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में समझाऊंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा, और फिर लास्ट में हिंदी में समझाऊंगा। हिंदी, इंग्लिश, ग्राफ, हिंदी, 4 बार करेंगे अपन। ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ आए। बहुत जास्त जरूरी चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत जास्त जरूरी। एनएसओ में कंफर्म क्वेश्चन रहता है, 100% हर साल क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से सुनना, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड अगर ध्यान ना दो। हमने आइस लिया, बर्फ लिया, 18 डिग्री, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। हमने उसको हीट करना चालू किया उसका, और जल्द ही थोड़ी ही देर में वो बर्फ ही रहा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जो उसका टेम्परेचर -18 था, उधर से -17, -16, -15, -14, ब्ला 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 ब्ला, -3, -2, -1 और 0। 0 पे आके शांत हो गया। समझा क्या तुमको? क्या अभी टेम्परेचर चेंज हुआ? मैं पूछ रहा हूँ तुमको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? डिड टेम्परेचर चेंज? यस। क्या उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हुआ? नहीं। वो क्या था? सॉलिड। अभी क्या है? तो स्टेट चेंज नहीं हुआ। चेंज को मैं ट्रायंगल से दिखाता हूँ। ओके, एक तो हीट को ट्रायंगल दिखाते या चेंज को ट्रायंगल से दिखाते। तो अभी मैं तुमको सच्ची में बता रहा हूँ कि होता क्या है, सच्ची वाली प्रोसेस बता। ठीक है, अभी हम, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साहित्य नहीं ना डायरेक्ट सब करने को, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि होता क्या है सच्ची में एक्सपेरिमेंट में क्या। और तुमको मुझे क्वेश्चन का जवाब है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। अब ये सारा का सारा आइस, वैसे तो 2 मिनट में ये बर्फ -18 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ ही बना, सॉलिड से सॉलिड ही बना। लेकिन अब जब ये आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे रीच हो जाता है, तुमको पता है ना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आकर पिघलने की कगार पर आ जाता है। और तुम मेल्टिंग पॉइंट से जरा सा ज्यादा टेम्परेचर दो, पिघलना चालू हो जाता है।
तो ये आइस वाटर बनने लग गया, और ये आइस वाटर बनता रहा बनता रहा बनता रहा बनता रहा, आग देते गए, गरम 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 गरम, फिर भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। क्या इस बार टेम्परेचर चेंज हुआ? क्या इस बार स्टेट चेंज हुआ? हाँ, सॉलिड से लिक्विड हो गया ना। क्या सब बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है क्या? पक्का? तुम एक बात देख रहे हो क्या, साला जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट नहीं होता, जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं होता। दोनों में है एक समझौता कि मैं बदलूंगा तो तू नहीं बदल। ठीक है? जब एग्जाम में, स्कूल में एग्जाम चल रही है और मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो तू मत कर, पहले मेरे को लिखने दे, फिर तेरे को बाद में। ठीक है? दोनों एक साथ लिखेंगे, तू पीछे डोक डोक के देखेगा, टीचर देख लेगा, उसको गड़बड़ हुई, धर लेंगे दोनों। ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो 2 मिनट में, 3 मिनट में ये जो बर्फ था ये पानी बना, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो सच्चे में होता है, तो तुम विश्वास करो भाई। ऐसे कैसे होता है? अरे एक्सपेरिमेंटली होता है भैया, जब अपन करेंगे तब तुमको विश्वास हो जाएगा, ऐसे ही होता है। अब ये वाटर, जो पूरा का पूरा वाटर, जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा पानी नहीं बनता तब तक 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इत्तू सा भी नहीं हिलता है। पूरा का पूरा बर्फ जब कंप्लीट का कंप्लीट आइस पानी बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाता है, उसके बाद में वापस से टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है, और ये वाटर अभी गर्म होना चालू हो जाता है, वार्म होना शुरू हो जाता है, लुक वार्म होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग करना शुरू कर देता है, और ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचता है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बना तो इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ? हुआ ना? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस गया ना? क्या इसमें स्टेट चेंज हुआ? वॉज देयर अ चेंज इन स्टेट? नो। वाटर का वाटर ही रहा, लिक्विड का लिक्विड ही रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। अब जब पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, पानी का एक एक कतरा 100 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है, तब एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है, अब वाटर स्टीम बनना शुरू हो जाता है। और वाटर तब तक स्टीम बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है, जब तक आखिरी पानी की बूंद स्टीम नहीं बन जाती। और पूरी की पूरी स्टीम बनने तक, कि कोई भी स्टीम का टुकड़ा ले लो, भाप का टुकड़ा ले लो, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब तक पूरा का पूरा पानी भाप नहीं बन जाता उसका तापमान उतना ही रहता है। जब तक पूरा का पूरा बर्फ पानी नहीं बन जाता उसका तापमान उतना ही रहता है। क्या वाटर से स्टीम बनी तो क्या चेंज इन स्टेट हुआ? क्या लिक्विड से गैस गया? यस। इतना तो सब बच्चों को समझ आता है ना, लिक्विड से गैस गया। लेकिन क्या चेंज इन टेम्परेचर हुआ? नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस का उकड़ता पानी 100 डिग्री सेल्सियस की गरम गरम भाप बन गया, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अगेन वही बात कायम रही कि जब टेम्परेचर चेंज होगा स्टेट चेंज नहीं होगा, और जब स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बात समझ आई क्या तुम बच्चों को? नक्की। इसके बाद में ये स्टीम अपना टेम्परेचर बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस तक चले जाती है। तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? वॉज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस। क्या स्टेट चेंज हुआ? नो। अब गैस का गैस ही है, स्टीम है तो गर्म स्टीम और गर्म स्टीम, बहुत गर्म स्टीम, बहुत बहुत गर्म स्टीम, गैस 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 ही रहेगी। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? क्या तुम बच्चों को एक भाषण समझ आ रहा है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होता, और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता? बात ध्यान में रहेगी क्या तुमको? हिंदी में समझ आया क्या? पक्का? हिंदी वाला वर्जन सबको समझ आया ना? पक्का? अब थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं। आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस first changes into ice at 0 degree Celsius. Then state change is observed as ice at 0 degree Celsius changes into water at 0 degree Celsius. कुछ तो लिखे, changes into water at 0 degree Celsius till all the ice becomes water. Now water at 0 degree Celsius starts, जो भी स्टार्ट्स की स्पेलिंग रहती है, स्टार्ट्स चेंजिंग
टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इधर कोई भाप नहीं बनती है ना। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंजेस into steam at 100 degree Celsius, and no temperature changes till all the water gets converted into steam। भाषण समझ आया क्या? अब ग्राफ से देखते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, बड़े बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो वाट लग जाएगी। ये है टाइम। समय किसी के लिए रुकता है क्या बच्चों? नहीं रुकता। ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे थोड़ी सी मार्किंग करके रखते हैं हम। ये वाला है 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, और नीचे था माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर खड़ा वाला है ना, तो जीरो अगर यहाँ पे, तो -18 उससे भी नीचे होगा ना। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, बर्फ निकाला, बीकर में डाला, आग लगाई, तो बर्फ का तापमान कितना था बच्चों? -18 डिग्री सेल्सियस। समय आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बर्फ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो -18 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जल्दी 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बना। क्या तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी की कहानी समझ आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जल्द ही -18 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जल्द ही 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बन गया। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना, तो टेम्परेचर चेंज होना एकदम से रुक गया। टेम्परेचर वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में कुछ हलचल हुई, वर्टिकल में तो हमको लगता है टेम्परेचर बदला, बढ़ गया, कम हो गया। ऑन है क्या भाई कैमरा मेरा? ठीक है, वर्टिकल में कुछ हुई तो टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया, ऐसे हम जज करते हैं ना। तो अभी ग्राफ रुक जाता है यहाँ पे, और तब तक रुका रहता है जब तक ये पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं बन जाता। बात समझ आई क्या तुम बच्चों को? पक्का? उसके बाद में ये ग्राफ वापस से उठना चालू होता है, और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है? क्या चेंज होते जाता है? चेंज इन टेम्परेचर होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, तब तक होते रहता है जब तक पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं बन जाता। तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, वाटर का वाटर रहा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, वाटर वाटर, लिक्विड लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ 0 से 100। बात समझ आई सबको? अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया तो टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, ग्राफ शांत। वो नहीं धक धक, धक धक भी, मर गया ना मानुस, शांत हो गया, हार्ट बीट बंद हो गई। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, बीट ड्रॉप हो गई पूरी पूरी, एकदम बादशाह। देखो, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, टेम्परेचर चेंज तब तक नहीं होगा। अब चेंज इन क्या है? स्टेट। कब तक? जब तक पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस की क्या नहीं बन जाता? स्टीम नहीं बन जाता। बात समझ आ रही है क्या तुमको? और फिर जब ये स्टीम बन जाएगा, फिर इसकी अगली जर्नी वापस चालू हो जाएगी, है ना। और ये चलते चले जाएगा, चलते चले जाएगा, चलते चले जाएगा, स्टीम एट हायर टेम्परेचर। भैया गैस के आगे और हीट होके कुछ बनता है क्या? प्लाज्मा बनता है। जब हम उसको 5,000 6,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तब प्लाज्मा बनता है, तो बहुत दूर की बात है। क्या तुम बच्चों को ग्राफ समझ, क्या तुम्हें ग्राफ में समझ आया कि कुछ पॉइंट्स है उनको हम नाम देते थे? इधर ध्यान से सुनो सब जन। कौन सा कलर लूं भैया? ये गोल्डन। ए, बी, अरे ग्लिटर पे नहीं तो सी, डी, ई, एफ। जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो था ना, वहां पे देखो ध्यान से सुनना। whenever temperature stops changing, that means, it means रहना चाहिए था, it means that our substance is absorbing, our substance is absorbing heat energy and changing its state। वो अपना स्टेट बदल रहा है। जहां पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा, वहां पे स्टेट बदल रहा है। एंड एंड ये ध्यान से पढ़ लेना, स्कूल में आएगा, जीसा में पूछते हैं सिर्फ, और कभी तो भी गलती से एमपीएस में, चार्टे में नहीं आएगा। हीट
एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। वो हीट एनर्जी जो हम देते जा रहे थे, बर्फ को देते जा रहे थे, लेकिन साला 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ था। ठीक है, वो बस 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बना, तब तक टेम्परेचर ही नहीं उठा। आग तो हम देते जा रहे थे लेकिन टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ। इस वाली हीट एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट। कौन सी हीट? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या काम आती है? स्टेट चेंज करने के काम आती है। ध्यान रहेगा क्या सब बच्चों को? पक्का ध्यान रहेगा क्या? पक्का तुमको? अब सॉलिड से, बच्चों ध्यान से सुनो, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जो लैटेंट हीट लगती है ना, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसकी डेफिनेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान रहेगा क्या? और लिक्विड से गैस चेंज करना है अगर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ, पता है, वेपराइजेशन। नाम ध्यान रखना अभी आगे से बच्चों। तो अगर मैं अपने ग्राफ पे वापस आऊं, सब बच्चे ध्यान से सुनो। ए बी वाला हिस्सा, देखो व्हाइट कलर का ग्राफ उठ रहा है क्या ऊपर? सी डी वाला हिस्सा उठ रहा है क्या ऊपर? और ई एफ वाला हिस्सा, ये क्या दर्शाते हैं? चेंज इन, क्या दर्शाते हैं? क्या बदल रहा है ए बी में, सी डी में, ई एफ में? चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरे वाले बी सी और डी, ये क्या दर्शाते हैं? चेंज इन स्टेट। ध्यान रहेगा पक्का तुमको? नक्की? पूरी बात समझ आई क्या? सारी सारी बात समझ आई क्या? स्कूल में ये किधर है? तो नाइन्थ एनसीईआरटी है क्या तुम बच्चों के पास में? मैं इसमें पीडीएफ खोल के बताता हूँ, तुम पहले लिख लो। अगर तुम कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट सब लिखना चाहते हो तो। आरुष भाऊ शिंदे, तुम्ही आहात का आत्ता वर्गामध्ये? आरुष भाऊ तुम्ही आहात का? हो सर. समजताय का? हो सर. हे स्कूलमध्ये शिकवलं आहे का फर्स्ट चॅप्टर मध्ये, की हा चॅप्टर झाला नाही अजून? सकाळी शिकवलं सर. आजच शिकवलं हे सेम गोष्ट, लॅटंट हीट? यस सर. गुड। चार्टे में पढ़ाया है क्या फर्स्ट चैप्टर में? ये चैप्टर हुआ ही नहीं अभी तक। हुआ है, ग्राफ पढ़ाया है पूरा? ग्राफ में सब जन छाप लो, थोड़ा जल्दी छाप लो भैया। कितने बच्चों को लेने को आने वाले? हैंड रेस करो। ओके ठीक है, करो करो, लिखो जल्दी सब जन। कृष्णा भाऊ, तुम्हाला शिकवलं का हे? हो सर. हा चॅप्टर आज झाला आमच्या याच्यावर उद्या चॅप्टर टेस्ट आहे. ग्राफ पण झालाय का स्कूल मध्ये? नाही ग्राफ नाही आहे सर. कोण आहे केमिस्ट्रीला? सविता मॅम? कविता मॅम आहे. फिजिक्सला कोण आहे? संतोष सर आहे. नवीन आहे. वो एक नवीन सर आते थे ना, म्हणजे फिजिक्स के लिए ना, बाहर से लेक्चर बेसिस पे। अब नहीं आते क्या वो? सर वो नवाज सर आहे नवाज. नवाज, नवाज भारी सिखाते हैं ना फिजिक्स को। हा सर.
ये जूम करूँ क्या, वाइट वाइट वाला? फोटो निकाल लिया क्या सबने? फोटो निकाल लो पहले, कि तुम टेबल लिख रहे थे। फोटो निकाल लो, फिर उधर टेबल बताता हूँ बाजू का। भैया बोलो जी। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 kg ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यस, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एकदम। सबका हो गया? जल्दी निकालो एक फोटो। कोई लिख रहा है, हैंड रेज करो फोटो। ये लिख लो, वो जिसको लिखना है जल्दी लिखो। अच्छे से नोट डाउन करो, गड़बड़ मत करो, अच्छे से नोट डाउन करो। आरुष भैया, कॅमेरा ऑन करून बसा ना, काय झालं तुम्हाला आज? लाईट गेली सर. ओके जी। सब जन 1 मिनट देखना तो। अरे क्या सब जन, विश्ले आउट। अरे यार, कैमरे तो है। अभी अच्छा है। 3, 2, 1। श्वेता ताई, 1 मिनट। ओके जी। कोणाला? अरविंद सिंग. थोड़ा खींच ले तो आज तुम्हारे 5 मिनट और, तो 10 बजे तक। क्या हुआ? इंग्लिश वाला भाषण?
हो गया, सबका हो गया। ये कल लिखना है क्या आज ही लिखना है? कर लो, खत्म करो। पहले ग्राफ लिखो और उसके वो दो येलो बॉक्स लिखो, उसके बाद आगे का लिखो। प्लीज जल्दी खत्म कर लो भाई, सब जन आज ही कर लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हो गया, सबका हो गया। नीचे का लिखना चालू करो ना। ऑरेंज वाला लिखना चालू करो सब जन। गोल्डन, येलो, क्या एंड बता। ऊपर का हो गया, सब बच्चों का लिख के ग्राफ हो गया अभी। अब अगर नीचे का लिखना चाहते हो तो इतना ही बचा है अभी। लिख लो और जाओ भाग।
सबने सब लिख लिया? भैया इसके नीचे है क्या कुछ? और नहीं, इतना ही है। ये हो गया तो जा सकते हो। भैया ग्राफ दिखाओ ना एक बार। हो मितांशु, 1 मिनट। लिख लिया रहते? 1 मिनट रुकना मितांशु। भाई जी, लाइट फॅन पीछे के बंद कर दो। मितांशु भाऊ, हा राहिला तुमचा ग्राफ. हो गया भैया। ओके मितांशु भाऊ. मितांशु दररोज करतो, तू पण करत जा ना. रोज नोट करतो मी. केमिस्ट्री चालू. रोज बसायचं, का बरं नाही बसायचं? त्याची फीस थोडी वेगळी. फायदा करून घ्यायचा, पूर्ण सुधरून जाईल. 3 महिन्याच्या आत सगळं कव्हर होऊन जाईल. बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बोर्ड साठी पण तर बायो लागतं. उद्यापासून या सकाळी दररोज करूया. आज सुट्टी होती बॅचला, म्हणून पण नव्हतं पाहिलं. बघितलं. अभ्यासात पेपर येतोय ट्युशनचा.
आपला अभ्यास करा, पढ़ून अभ्यास करा. 9वी पूर्ण स्टेट बोर्ड उलटा सिलेबस सुरू केला. म्हणजे 9वीचा पुरा सिलेबस सिलेबस मी उद्या किंवा परवापर्यंत पुरा डिटेल ग्रुपवर टाकणार. मॅथ मध्ये पूर्ण 9वी. सायन्स जास्त नाही, मॅथचा पेपर राहणार जास्त. ग्रुप सगळंच येईल ग्रुप. सगळे अपडेट्स रेकॉर्डिंग सगळं सगळं युट्यूबचे सगळे येणार. मॅथ्स मध्ये काय चांगलं उलटा सिलेबस चालू, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चालू. सीबीएसईचा लास्ट 10वीचा लास्ट चॅप्टर उलटा सिलेबस चालू. हाँ 10th उल्टा चलना है, मतलब 9th से उल्टा. ठीक है. चलो. भैया केमिस्ट्री की भी रिकॉर्डिंग आएगी ना आपकी? सब मिलेंगे इन लोग. ठीक है भाई.